स्टीव जॉब एक ऐसे इंसान जो आज इस पूरी दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ के चले गए। उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था जब उन्हें पता चलता है कि वह कैंसर जैसी महामारी बीमारी से गुजर रहे हैं। उनके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। स्टोरी देके चले गए। आज वो तीन ही दिख रहा है, लग रहा है कि सारी चीजें बेकार है, टाइम वेस्ट है। तो हमने दो नई कंपनी को स्टार्ट किया, पिक्सर और नेक्स्ट। और पिक्सर ने दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर एनिमेशन फ्यूचर फिल्म टाइम स्टोरी बनाई। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा महाभारत में, मन के हारे हारे मन के जीते, करेंस कम बिफोर कनकरिंग, जीतने वाला जीत से पहले आता है। ये नाम सुनते ही एक इंसान अपनी सारी चीजों को याद करने लग जाता है। अगर आप अपने जीवन के प्रत्येक दिन को अंतिम दिन मानकर जीते हो, किसी दिन आप निश्चित तौर पर सिद्ध हो जाओगे। हंग्री स्टे फुलिश, मतलब अपने सपनों पर ध्यान दो, दिल की आवाज सुनो। स्टीव जॉब एक ऐसे इंसान जो आज इस पूरी दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ के चले गए। उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था जब उन्हें पता चलता है कि वह कैंसर जैसी महामारी बीमारी से गुजर रहे हैं। उनके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। तो स्टीव जॉब ने इस दुनिया को तीन ऐसी स्टोरी देके चले गए। आज उन तीन स्टोरी की हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका दिमाग हिला देगी। और ये सिर्फ स्टीव जॉब की कहानी नहीं है, आज इस कलयुग में हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। हर वो स्टूडेंट जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज है कि लाइफ में आगे क्या होगा, क्या करना है। तो इस वीडियो में हम स्टीव जॉब की लाइफ की तीन ऐसी स्टोरी की बात करेंगे जिससे आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा मेंटली स्ट्रांग और फेल होने का डर खत्म होगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चीजों को स्टार्ट करते हैं स्टीव जॉब की सबसे पहली स्टोरी से। फर्स्ट स्टोरी, कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। कॉलेज को छोड़ने के बाद उनके आसपास के लोग उन्हें कई सारे ताने देने लगे और उन्हें कहने लगे अब ये कुछ खास कर नहीं पाएगा। और स्टीव जॉब का ये डिसीजन उनके लिए एक बेहतरीन साबित हुआ। उस टाइम में रेड कॉलेज में कैलीग्राफी की सबसे अच्छी शिक्षा दी जा रही थी और उस कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन वहां पहले ही कॉलेज की पढ़ाई तो वो छोड़ चुके थे और बाकी कक्षा में उन्हें इंटरेस्ट नहीं था। इस तरह जब वे कैलीग्राफी क्लास को ज्वाइन किया, पर यहाँ पर क्या होता है, स्टीव जॉब के जीवन में कैलीग्राफी में कुछ उपयोग नहीं दिख रहा था। कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि कुछ होगा या नहीं होगा। फिर एग्जैक्टली 10 साल के बाद मैकिंटोश के पहले कंप्यूटर को डिजाइन कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने अपना सारा ज्ञान जो कैलीग्राफी में सीखा था वह यूज किया और उस कैलीग्राफी की वजह से आज कंप्यूटर में एक सुंदर फॉन्ट जो टाइपोग्राफी आई। अगर स्टीव जॉब ने उस कोर्स को नहीं किया होता तो आज मैक का मल्टीपल टाइपफेस इतना सुंदर नहीं होता। इस कहानी से हमारी इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है, हमें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव तक आपके एक वक्त के बाद आपके माँ बाप पे आप पर भरोसा करना बंद कर सकते हैं और आपको खुद पर भरोसा करना होगा। चाहे आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि सारी चीजें बेकार है, टाइम वेस्ट है, तो भी करना होगा, क्योंकि रिजल्ट एक समय के बाद कंपाउंड होकर दिखता है और जिससे ये दुनिया शॉक में हो जाएगी। और कंपाउंडिंग की बात मैंने इस वीडियो में डिटेल लेवल पर किया है, कैसे 1% इम्प्रूव कर खुद को एक मास्टरपीस वर्जन बना सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। फिर से अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। चाहे आप फाइनेंस सीख रहे हो, चाहे आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, चाहे आप कोडिंग ही सीख रहे हो या फिर कुछ किताबें पढ़ रहे हो, आपको उसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है, तो ये फ्यूचर में ये स्किल आपको एक दूसरों से काफी ज्यादा अलग बना देगी। चुपचाप अपनी चीजों पर काम करो, क्योंकि लोग एक दूसरों में भेदभाव कर सकते हैं पर ये यूनिवर्स नहीं करता। जो मेहनत करेगा वो उस चीज को लेके जाएगा, उस पर उसका हक होगा। सेकेंड स्टोरी, लव एंड लॉस। जब स्टीव जॉब ने अपना सबसे अच्छा प्रोडक्ट मैकिंटोश को लॉन्च किया, उस वक्त वो 30 साल के हो चुके थे और 30 साल के होने के बाद उन्हें अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। एक बात आप खुद बताओ, जिस काम को आपने पूरी शिद्दत से किया, दिन रात एक करके उसमें पूरी एनर्जी लगा दी, उस काम से आपको ही बाहर निकाल दिया जाए तो कैसा लगता है। इस मोमेंट पर एक इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन स्टीव जॉब ने हार नहीं मानी। स्टीव जॉब ने अपना सब कुछ लगा दिया था और वह उनके ही हाथों से चला गया। फिर उन्होंने अपना सब कुछ एक नई सीरीज से स्टार्ट किया, फिर से चीजों को स्टार्ट किया और उस वक्त ये सारी बातें खुद को समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में जॉब्स को लगा कि एप्पल से निकाल दिया जाना उनके लिए बहुत अच्छी बात है।
जितना कुछ उन्होंने अचीव किया वो बोझ उनके ऊपर से खाली हो चुका है और उसे फिर से स्टार्ट करने का मौका मिला। और यही माइंडसेट हमें डेवलप करना है। अगले 5 साल के बाद स्टीव जॉब ने 2 नई कंपनी को स्टार्ट किया, पिक्सर और नेक्स्ट। और पिक्सर ने दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर एनिमेशन फीचर फिल्म टायर स्टोरी बनाई और ये दुनिया की सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो बन गया। और इस अचीवमेंट को अचीव करने के बाद स्टीव जॉब को एप्पल में फिर से बुलाया और वो फिर से आ चुके। इस वक्त स्टीव जॉब ने यह कहा कि एप्पल से अगर उन्हें निकाला नहीं जाता तो शायद वो अपने जीवन में इतना आगे कभी बढ़कर ही नहीं आते। और उस वक्त ये मूवमेंट उनके लिए बहुत दुख भरा था, लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि जीवन के कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो हमें चीजें सिखाते हैं। जीवन में कभी कभी असफलता या ठोकरें, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी सफलता का सबसे बड़ा रीजन ये था जो हम सबको समझना होगा, अपने काम के प्रति प्यार करना। आपका जो पैशन है उससे प्यार करो, यही प्यार आपको लगातार मेहनत करने और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इस कहानी से हमें ये 5 बातें समझ आती है। सबसे पहली, हर असफलता का एंड नहीं होता, वह एक शुरुआत का नए मौका देती है। दूसरा, अपने काम से प्यार करो। अगर कोई ऐसा काम नहीं है तो उसे ढूंढो जो आपका उद्देश्य, आपका जीने का पर्पस एक बार मिल जाए तो अपनी पूरी जीवन शक्ति लगा दो, उसमें रियलिटी बनाना। आपके पर्पस के सिवा इस दुनिया में कोई जरूरी है ना, आपके क्लोज रिलेटिव, ना ही आपके दोस्त, और ना ही आपकी गर्लफ्रेंड, और ना ही आपका बॉयफ्रेंड। कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। बस अपने पर्पस पर काम करो। पर्पस से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तीसरा, अपने मुश्किल समय में भी हिम्मत ना हारे, क्योंकि मुश्किल समय भी एक वक्त के बाद चला जाता है। और चौथा, लगातार मेहनत करो। अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो, या कोई स्किल सीख रहे हो तो उस पर हर दिन काम होना चाहिए। और पांचवा, अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा महाभारत में, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। कनकरेंस कम बिफोर कनकरिंग। जीतने वाला जीत से पहले आता है। ये बहुत डीप है, इसे समझो। अब आते हैं स्टीव जॉब की मेन स्टोरी पर, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसे समझ गए तो बहुत चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है। दिन को ऐसे जियोगे जैसे वो आपका आखिरी दिन है। हर दिन को बेस्ट यूज करेंगे। स्टोरी थर्ड है डेथ, मतलब मौत। ये नाम सुनते ही एक इंसान अपनी सारी चीजों को याद करने लग जाता है, किसके साथ उसने बुरा किया, अपनी लाइफ में क्या क्या रिश्ते बनाए, अपने दोस्तों को, सब कुछ याद करने लग जाता है। क्योंकि मौत एक ऐसी चीज है जो इंसान को सारी चीजें याद दिला देता है। जब स्टीव जॉब्स 17 साल के थे तब उन्होंने एक कथन पढ़ा था जो कुछ इस प्रकार का था, जो मैं आपको पढ़कर बताता। अगर आप अपने जीवन के प्रत्येक दिन को अंतिम दिन मानकर जीते हो तो किसी दिन आप निश्चित तौर पर सिद्ध हो जाओगे। इस लाइन को दोबारा सुनिए। अगर आप अपने जीवन को प्रत्येक दिन अंतिम मानकर जीते हो तो किसी दिन आप निश्चित तौर पर आप सही रास्ते पर आ जाओगे। जब स्टीव जॉब को कैंसर हुआ, ये पता चला कि डॉक्टर ने उन्हें बोल दिया कि उनके पास टाइम लिमिटेड है। उसका असर स्टीव जॉब पर अपने 33 साल पिछले वर्षों तक उन्होंने शीशे में अपने आप को देखकर अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर ये जीवन का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वह सब कुछ करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ? जब कई दिनों तक इस प्रश्न का उन्हें आंसर नेगेटिव आ रहा था, तब स्टीव जॉब ने अपने जीवन में जब भी बड़े बड़े डिसीजन लेते तो सबसे पहले सोचते कि मैं मरने वाला हूँ। पर ये उनके लिए एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वेपन बन चुका था, क्योंकि मौत के सामने इंसान सब कुछ एक पल में ही भूल जाता है, वो फीका पड़ जाता है। उसने जो कुछ अचीव किया उसका घमंड भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आखिरी उसके पास उसकी रियलिटी बचती है जो उसके पास बची है। अगर हम सोचते हैं कि अगर हम मरने वाले हैं तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम अपने काम को बहुत जल्दी जल्दी करना चाहेंगे और बहुत जल्दी चीज़ों को अचीव करना चाहेंगे कि और टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। खुद को ये बार बार याद दिलाते रहो कि हम मरने वाले, तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा और आप बड़ी चीज़ों में रिस्क लेना स्टार्ट करोगे और सारी चीज़ों को भूलोगे जो आपके साथ बुरी हुई है। आप सबको माफ़ करोगे, आपके बीच में जो लोग आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि मौत आ गई है। क्योंकि मौत जब हमें पता चलता है कि हम मौत के करीब है तो तुम सारी चीज़ों को अर्जेंसी में करना चाहते हो। आप अपने दिल की सुनते हो और वह सारी चीजें करते हो जो आपका दिल आपको कहता है। दूसरा, डर को छोड़कर अपने सपनों के पीछे भागो। ये मत फंसो इन चीप पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन और लड़कियों को चेज करना।
इनमें कुछ नहीं रखा, इनके चक्कर में मत पड़ो। खुद की जिंदगी हेल बनाओगे, अपने समाज की और अपने माँ बाप की, फिर बोलोगे मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। और तीसरा, अपने दिल की आवाज सुनो, जो आपका दिल बोले वही करो, क्योंकि अंदर की चीजें बहुत कुछ बताती है। आपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखो, और ये बहुत कम लोग सुन पाते हैं। आपको खुद पर भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ और आई कैन डू इट, तो अपनी चीजों पर विश्वास रखें। स्टीव जॉब इस पूरी दुनिया को एक आखिरी मैसेज देके चले गए, वो ये था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, मतलब हमेशा सीखने की भूख रखो, नया करने का साहस। अब हम लोग इस पूरे वीडियो को फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले स्टोरी हमें सिखाती है आज कुछ छोटी छोटी चीज हम जो कर रहे हैं वो कल हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। दूसरी कहानी हमें सिखाती है असफलता का कोई अंत नहीं है, बल्कि वह एक नया मौका है नई चीज को स्टार्ट करने का। जिस काम से आप प्यार करते हो वो आप उसमें हार भी जाओगे तो फिर भी आप फिर से खड़े हो सकते हो। तीसरी कहानी जो हमें सिखाती है टाइम बहुत लिमिटेड है, इसलिए दूसरों के सपने जीना बंद करो और अपने सपनों पर ध्यान दो। दिल की आवाज सुनो, दूसरों की गलतियों से सीखो, आज सही अपने गोल पर काम स्टार्ट करो। स्टीव जॉब की पूरी जिंदगी की ये 3 स्टोरी, इसमें पूरा नॉलेज छिपा हुआ है। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा और ये तीनों ही कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा। अगर कोई अच्छा सा टॉपिक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अच्छा हुआ तो इस पर वीडियो जरूर बनेगा। और मिलते हैं किसी ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के साथ, तब तक कीप मूविंग, कीप फॉरवर्ड।